जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया। जिन्होंने मुझे हल्के में लिए मैंने उसका तांगा पलट दिया। दोस्तों ये कहना है भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की महायुति सरकार का, जिसमें पूर्व मंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ऐसा कह रहे मीडिया के सामने। दोस्तों ऐसा कैस लगाया जा रहे कि बहुत ही जल्दी ये महायुति का जो गठबंधन है, जिसमें एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, इसके साथ ही अजीत पवार, ये महायुति गठबंधन बहुत ही जल्दी टूटने वाला है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद इनके ये दो डिप्टी सीएम जो बनाए गए महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है कि इन लोगों में आपस में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। बहुत ही जल्दी महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार जा सकती है, गिर सकती है, और उनको गिराने वाले उनके ही साथी हो सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट कि आखिर ऐसा क्या मैटर हो गया है जिससे कि देवेंद्र फडणवीस और ये एकनाथ शिंदे में आपस में टकराव बढ़ गया है। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिएगा। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान ने ऐसी सरगर्मियों को और ज्यादा हवा दे दी है। दरअसल शुक्रवार को एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर अपना टांगा पलटने वाला बयान दोहराया है। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया। इसी दौरान उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर, और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। बता दें कि एकनाथ शिंदे हाल फिलहाल के दौरान सीएम फडणवीस द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे दोनों के बीच टकराव की अटकलें लग रही हैं। दरअसल महायुति भाजपा के नेतृत्व वाले 3 दलीय गठबंधन द्वारा विधानसभा चुनाव में 230 सीटें जीतने के 3 महीने बाद सत्तारूढ़ महायुति में दरार की चर्चाएं हैं, और कोई भी स्पष्टीकरण देकर दावों या अटकलों को खत्म करने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच मतभेदों की खबर ऐसे ही नहीं आ रही। बताया ये भी जा रहा है कि 900 करोड़ की एक और परियोजना जिसे शिंदे के सीएम कार्यकाल में मंजूरी मिली थी, अब उसे रोक दिया गया है। शिंदे द्वारा अनुमोदित जालना जिले की ये परियोजना अब मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के अनुसार सिडको के प्रबंध निदेशक द्वारा जांच की जा रही है। इस घटनाक्रम से शिवसेना और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे के बीच तनाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो देवेंद्र फडणवीस द्वारा शिंदे सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कुछ कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने और परियोजनाओं की जांच को लेकर आदेश देने के बाद ये तनाव बढ़ गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के रिश्तों में तल्खी बढ़ती दिख रही है। हालांकि फडणवीस और शिंदे दोनों ने अपने बीच किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है और सब कुछ ठीक होने के संदेश के साथ एकता की तस्वीर पेश करने की कोशिश की। लेकिन ऐसे कई उदाहरण और भी हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि ये तनाव बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री के समय जो भी प्रोजेक्ट जारी किए गए थे, आखिर देवेंद्र फडणवीस उसकी जांच क्यों करा रहे हैं? आखिर क्यों उन प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है, अधूरा रोक दिया गया है, पूरा नहीं किया जा रहा है? ये बहुत गलत बात हो रही है, वो भी तब जब आपस में दोनों तीनों का आपस में गठबंधन है। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी क्या चाहती है। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है इन लोगों के गठबंधन के बारे में? ये लोग जो लड़ रहे हैं आपस में मुख्यमंत्री की सीट के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।